सुप्रभात बच्चों, मैं वर्षा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक पसंद से एक नया अध्याय पढ़ेंगे। पापा खो गए। इससे पहले हम आपको अच्छी आदतें बताएंगे। आइए देखते हैं। हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करते रहना चाहिए। आइए अब हम लोग अध्याय पढ़ते हैं। हमारा पापा खो गए अध्याय। लेखक हैं श्री तेंदुलकर। आइए अब हम लोग नाटक शुरू करते हैं। सब लोग अपनी अपनी किताब खोलिए। पात्र बिजली का खंभा यानी कि नाचने वाली, पेड़ लकड़ी, लेटर बॉक्स आदमी, कौआ। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। एक सड़क, रात का समय। स्टेज पे सामने सड़क है और रात का समय। समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर रही वही कुत्तों के भौंकने की आवाज। खंभा बोलता है जम्हाई रोकते हुए, राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। और फिर खंभा बोलता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राज, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का छन, बल्ब दूर कहीं। बिजली का खंभा सभी अपने कहता है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली भी थी या आफत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो जाती है, आती है, अंग थर थर कांपने लगता। फिर अब खंभा बोलता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस लेते छोड़कर। छे झुंगे की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़ बोलता है, अपने पत्तों को कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में अपनी उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी मुझसे बहुत पहले का खड़ा हूँ। मैं यहाँ नहीं, मेरा जन्म हुआ इसी जगह, तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यहाँ सड़कें नहीं थी। वहाँ सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें यहाँ यहाँ जब खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही
सही, लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है खंभा। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। आप खंभा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर छेड़ दिया। यह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। खंभा बोलता है, कहते हैं जब किसी को चोट लगती है तो उसको अक्ल आ जाती है, वही खंभे के साथ हुआ। पेड़, हवा आज भी बहुत थे। दोनों चुप। हवा की आवाज़ से कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर, कहाँ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या, इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें कहता है। जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। या किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर ठीक क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी? आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर घंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए मिलिए। छित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे नहीं पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर घंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं, पैसे उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों? छी, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब में अच्छी तरह ठिकाने लगाता है। या पत्र रखकर दूसरा निकालता है। या किसका है? खंभा, क्यों ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहें? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी 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 चोरी, किसके लिए? किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में हो, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं कि लाल ताऊ के लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ कर पढ़ते रहो। हेड पोस्टमास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट निकाल कर और मुझे इतनी भी जमाई आई ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना था, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ, 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो जाता है? बेचारे सब इतना परेशान होते हैं कि वह क्या करें। पेड़ फिर बोलता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। प्राइवेट होती हैं, प्राइवेट लेटर बॉक्स। मैं यहाँ कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती हैं उसे मिल ही जाती हैं। किसी की गुप्त बातें मैं कब शहर बाहर निकालने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं। इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। आज के लिए इतना ही। अगला अध्याय हम लोग अगला आगे का पार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।